चलो भाई, अभी हम पहले ना एक टॉपिक रखे माउथ में, दैट इज नॉन एज सलाइवरी ग्लैंड, क्योंकि सबसे मेन तो और वही है यार इसमें। आप जानते हो सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। नाम पता किसी को? हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। वन इज पैटॉइड, सेकेंड इज सब मैंडिब्यूलर और सब मैक्सिलरी, एंड लास्ट इज सबलिंगुअल। इसको लार्जेस्ट ग्लैंड हम बोलते हैं इनमें से, मतलब नॉट इन द बॉडी बट इन द सलाइवरी ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है आपकी? सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी। इन तीनों के पास एक डक्ट होती है, इसको बोलते हैं स्टेंसन डक्ट, और इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ रेविनस, और यहाँ पे बोलते हैं डक्ट ऑफ वॉटसन। अब समझना ये डक्ट को मैं कैसे सिखाना चाहता हूँ। जैसे मान के चलिए अगेन, तो सबलिंगुअल कहाँ? जस्ट जीभ के नीचे होती है, मतलब नॉट जीभ यहाँ होती है यहाँ पे, लेकिन जो इसकी ओपनिंग है वो जब जस्ट जीभ के नीचे होती है। तो ये जो डक्ट है दिस इज नॉन एज सबलिंगुअल, और जो ये इसकी ट्यूब है दिस इज नॉन एज डक्ट ऑफ रेविनस। जिस ट्यूब के थ्रू ये अपना सारा सेक्रेशन यहाँ से बाहर निकालेगा। कई बार होता है कि एक बार अगर अपने आप जीभ ऊपर करेंगे, सामने तो एक धार से निकलती है पूरी, वो धार एक्चुअली में किसकी होती है? इस सबलिंगुअल का जो सेक्रेशन होता है उसका होता है वो सारा का सारा धार। आपको लगता है नाग वाले कैरेक्टर हम में आ गए तो थोड़ा जहर छोड़ रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। एक होता है हमारा क्या? पैटॉइड ग्लैंड, ये हमारे चीक्स में पाए जाते हैं, और पैटॉइड ग्लैंड की जो डक्ट होती है ये भी हमारे माउथ में ओपन होती है, और इसका नाम क्या होता है? स्टेंसन डक्ट। दैट मीन्स दिस डक्ट इज नॉन एज स्टेंसन डक्ट एंड दिस इज नॉन एज रेविनस डक्ट। और एक होता है हमारे जॉ में बिल्कुल आखिरी में होता है, बिल्कुल आखिरी में होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, और इसकी जो ट्यूब होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ वॉटसन। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखें कि पैटॉइड की सबसे लंबी डक्ट होती है, बट सलाइवरी ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? सब मैक्सिलरी। ये लार्जेस्ट है, बट सबसे बड़ी ट्यूब किसकी होती है? स्टेंसन की होती है। काफ़ी दूर होता है ना, इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा लंबी ट्यूब बनानी पड़ती है। बट तीनों ही ग्लैंड जो हैं वो अपना मेजर सिक्रीशन देते हैं किसके अंदर? सलाइवा के अंदर। तो तीनों से जो बनकर निकलता है उसको आप क्या बुलाते हो? सलाइवा। अब सर सलाइवा में क्या क्या होता है? सलाइवा में बेसिकली कुछ आयंस होते हैं, जैसे कि Na+, K+, Cl-, ये इनमें कुछ आयंस पाए जाएंगे। और आयंस के अलावा इसमें एक चीज़ पाई जाती है म्यूसिन। इट्स नॉट म्यूकस, इट्स म्यूसिन। इसमें पाया जाता है लाइजोजाइम एंजाइम। दिस इज नॉट लाइजोसोम, इट्स एन एंजाइम नॉन एज एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। ये एंजाइम मिलता है, एंड दिस ऑल्सो कंटेन एन एंजाइम नॉन एज सलाइवरी अमाइलेज, जिसको दूसरा नाम होता है टाइलिन, नॉट पटाइलिन, इट्स टाइलिन। ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे माउथ में बनता है। एक दिन का जो औसतन हमारे सलाइवा का अमाउंट होता है 1.5 लीटर। ठीक है, एक इंसान का। तो अर्पित अभी तेरी उम्र क्या है? 17। कभी 50 का भी होगा? अगर हुआ तो 50 की, अब मान के चलो 50 की एज तक 50 साल जी लिया होगा, तभी 50 का 60 तो जिएगा नहीं। तो तूने टोटल कितने महीने जिए होंगे अपनी ज़िंदगी के? 12 पंजे 60, कितने? 600 महीने जिए होंगे, है ना? अब 600 महीने में कितने दिन आते हैं? 30 से मल्टीप्लाई करना है, 6 या 18 माने 18,000 दिन। इतने दिन तू माने इतने दिन तो जी लिया, है ना? अब एक दिन का हमारा जो सलाइवा का सेक्रेशन 1.5 लीटर,
50 साल की एज तक पता कितना नगद होगा? एक दिन का 1 लीटर लो, फिर भी 1 दिन का 1 लीटर यानी कि 18,000 लीटर। अब 9 और ऐड कर ले, 27,000 लीटर सलाइवा, मैंने इतने में एक पूरा स्विमिंग पूल बन जाता है। और सोचो एक इंसान जितना सलाइवा पूरी ज़िंदगी छोड़ता है उसका आप पूरा पूल बना सकते हो, तैरना मत बट स्विमिंग पूल बना सकते हो उसमें आप। इतना सलाइवा हम पूरी ज़िंदगी में रिलीज़ करते हैं। लेकिन एक दिन के अमाउंट से पता लगता नहीं एक दिन का कितना होता है। अच्छा, आपको पता है हमारे सलाइवा में पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम विच कैन ट्रीट एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कह लो या कुछ भी आप कह लो, बैक्टीरियल कोई भी चीज़ हो। अगर किसी के बॉडी में कट लग जाए तो हम बचपन में क्या करते थे, थूक लिया और लगा दिया। तो भैया ठीक है, बायोलॉजिकली इसमें क्या प्रेजेंट है, लाइसोजाइम, जो आपके उस घाव में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उनको मार देगा और आपके घाव को बढ़ने नहीं देगा। यानी कि ठीक है, हम इसको एज अ ट्रीट कर सकते हैं वुंड को रिपेयर करने में या बैक्टीरिया को मारने में। कृपया ऐसा काम कभी मत करना, कोई पेशेंट आया हो उसको चाकू मार दो, पूरा फाड़ दो और आप करो पूरे होटल स्टाफ को, आओ भाई आओ आओ, मुंह भर के चलो चलो चलो, और पूरा उस पर थूक की बारिश कर दो कि सर ने पढ़ाया था कि थूक से हमारा घाव भर जाता है। और वो बेचारा शर्म के मारे मर गया कि मैं कहाँ आ गया। तो आप इस बात का याद रखें, सिर्फ छोटे मोटे कट में ही ये काम करता है। अगर आप सोचे कि बड़ा घाव है और आपने MBBS में पढ़ा जैसे थूक दो सीख हो जाएगा बंदा, तो आपने गलत पढ़ा है। ठीक है, तो छोटे मोटे घाव में काम बड़े घाव के लिए काम नहीं करता, याद रखना। कहीं जाके बोलो कि हाँ वही ना कि रोते रोते अरे यार कुछ नहीं हूँ, ये काम नहीं करना। बट हाँ इसका भी होता है, उसमें दोनों में होता है। और हमारी बॉडी का मैकेनिज्म बचाने का अपने आप को यार, क्योंकि हमारी बॉडी को पता है माउथ से इन्फेक्शन सबसे जल्दी होगा इस बंदे को, इसलिए वो पहले माउथ में उसने क्या कर लिया, जुगाड़ उठा लिया कि अपने को हम बीमार होने देंगे ही नहीं। तो ये हमारे सलाइवा का कंटेंट है। तो ये था हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो हमें लास्ट चीज़ में पढ़नी थी। ठीक है, अब मैं सलाइवरी ग्लैंड के बाद अब बात करता हूँ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आती है ईसोफेगस। अब देखो कई बुक वाले इसको ना ओ हटा के ई भी लिखते हैं, इसको ई ही पढ़ाते हैं, इसको ईसो दिस नॉट ऑइसोफेगस, इट्स ईसोफेगस। चाहे ओ आए, जैसे ना एस्ट्रोजन का होता है, नॉट ऑइस्ट्रोजन, इट्स एस्ट्रोजन, चाहे ओ आए या ना आए। उसके बाद यहाँ पे जे के आकार का होता है स्टमक, ये होता है आपका पापी पेट। और यहाँ से लेके जो आप बिल्कुल यहाँ तक का देख रहे हो, दिस इज नॉन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जस्ट इमेजिन स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबी होती है, तो हमारी हाइट 1.5 मीटर भी नहीं होगी, हाथ से 1.5 मीटर तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे भी कम होगी शायद। 6 मीटर की अकेली स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन फिर भी इसको स्मॉल कह रहे हैं क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल उसके लेंथ की वजह से नहीं, डायमीटर से बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत पतला होता है, लगभग 5 to 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, जो बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल जाके फिर लार्ज से कनेक्ट हो रही है, तो लार्ज के अंदर हम क्या देखेंगे कि इसकी डायमीटर बड़ी होती है, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। आप देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनिशियल पार्ट है, क्या बताऊंगा इसके जो पार्ट्स होते हैं ड्यूटम जिसने मिले, बट अभी आप समझ लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनिशियल पार्ट से पेनक्रियाज जुड़ा मिलता है, और हमारे राइट साइड में क्या प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है।